अब देखो, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें समीकरण बनानी है। अब देखो, मान लो ये रोहन है, ठीक है। तो इसकी उम्र को हम x मान लेते हैं, और ये रोहन की माता जी, हम इनकी उम्र को मान लेते हैं क्या, 26 वर्ष जोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा क्या, x+26। ज्यादा है, ठीक है। हल, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब चूंकि माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसीलिए माँ की आयु रोहन की आयु में क्या जोड़ देंगे, 26। तो रोहन की आयु है x, और इसमें जोड़ दिया 26। तो ये हो गई माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखो 3 वर्ष बाद, तो रोहन अगर x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x+3 का। और अगर माता की उम्र x+26 वर्ष है, तो ये हो जाएंगे x+26 और +3 वर्ष की, ठीक है, 3 वर्ष बाद। अब देखो इनका गुणनफल कितना होगा, 360। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x+3 वर्ष, क्योंकि बाद के लिए हम उसमें क्या जोड़ देंगे, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष जोड़ देंगे। अब 3 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर x+26 और +3 बराबर होगा x+29 वर्ष, ठीक है। अब देखो क्या करें, क्योंकि प्रश्न अनुसार तीन वर्ष बाद माँ की आयु, ठीक है। देखो 3 वर्ष बाद माँ की आयु और रोहन की आयु का गुणनफल, ठीक है, गुना रोहन की आयु का गुणनफल हो जाएगा बराबर 360। अब देखो माँ की आयु और रोहन की आयु की गुना कर लेते हैं। रोहन है x+3 वर्ष का, और गुना x+29, और बराबर आया 360। x की x में x², ठीक है। फिर x की 29 में प्लस कितने x, 29x। फिर 3 की x में प्लस के 3x, और फिर 3 की 29 में 29×3=87, और इक्वल 360। x² 29x और 3x हो गए 32x, प्लस के 87 और माइनस के 360, और बराबर में 0। अब इसमें से घटा देंगे, x² प्लस 32x, x छूटा है x, और प्लस के हमारे 87, और 87 से अब हम इसे घटा देंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। घटाएं, 10 में से 7 जाके बचते हैं 3, ठीक है। यहाँ रह गए 5, 15, 15 में 60 जाके 7, और यहाँ कितने बचते हैं 2, 273 बराबर 0। अब यही हमें बनानी है समीकरण, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है हमें, कि इसके ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटा के 32 आए। तो ये तो हमारी समीकरण है, ये हमारा उत्तर है प्रश्न के अनुसार।
लेकिन हम इसकी वर्तमान आयु निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे 273 के, गुणनखंड करते हैं 273, 3 से काट दो, 3 27। ठीक है, फिर किससे काटेंगे, काट देते हैं हम 7 से, 7 एकम 7 और 7 दिया 21। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि गुना करके हमारे आए 273 और घटा के आए 32। तो हम 13 3 को एक साथ लेंगे, 13 गुना 3 कितने हो गए, 13 3 39, और इसमें से घटा देंगे हम 7। ठीक है, और घट के आ जाएगा हमारा कितना, बताओ, 32 आ गया। तो इसके टुकड़े हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करते हैं, करें। ठीक है, देखो यही हमारा आंसर है, क्योंकि वो हमें मानक रूप में निरूपित करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम इसके गुणनखंड करके भी देखते हैं, करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 और बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितने, 39 माइनस 7 इंटू में एक्स और माइनस 273 और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x और माइनस के 273 और बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे भाई, एक्स और एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन हो गया, तो एक्स प्लस 39 माइनस 7 एक्स प्लस 39, क्यों, क्योंकि भाई माइनस बाहर लेने से चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब लेंगे एक्स प्लस 39 और एक्स माइनस 7 और बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम क्या करेंगे, माना एक्स प्लस 39 बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा 0 माइनस 39, यानी एक्स बराबर माइनस 39, और ये हो गया अग्राही, क्योंकि रोहन की आयु माइनस 39 वर्ष नहीं हो सकती। फिर माना x माइनस 7 इक्वल 0, इसीलिए x बराबर क्या, 7, इसीलिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, माँ की भी निकाल लेते हैं, क्योंकि माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, इसीलिए माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, वर्तमान आयु हो जाएगी 7 प्लस 26, और ये हो जाएगी 33 वर्ष। ठीक है, ठीक है, यही है इनकी वर्तमान आयु। अब इसका अगला पार्ट, देखो ये रेलगाड़ी है जो किसी चाल से चलती है, एक समान चाल से, और फिर उसकी चाल कितनी हो जाती है, 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, और जब कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लेगी। इसी तरह से हमें निकालना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो करेंगे हल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किमी प्रति घंटा। ठीक है,
अब 8 किमी प्रति घंटा कम होने पर नई चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस माइनस कम करने के लिए माइनस कम कर देंगे, किमी प्रति घंटा हो गई। ये रही किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या करें? यात्रा की दूरी कितनी है? यात्रा की दूरी है हमारी 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किमी। तो लगाएंगे x किमी प्रति घंटा की चाल से 480 किमी जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल। ये रही दूरी और ये रही चाल, तो समय हो गया 480 बटे x घंटे। ठीक है, अब x माइनस 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 480 किमी जाने में लगा समय 480 और बटे x प्लस x माइनस 8 घंटे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे घंटे हो गया। ठीक है, अब बताओ, एक समय तो ये है और एक समय ये है। ये जब सामान्य चाल से चलती है, ये जब कम स्पीड से चलती है, और जब कम स्पीड से चलेगी तो क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा। तो ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। अगर हम ज्यादा समय में से कम घटाएंगे तो 3 घंटे ज्यादा, ये ज्यादा है और ये कम। प्रश्न अनुसार दोनों समय में अंतर, दोनों समय में अंतर कितना है? 3 घंटे। अंतर बराबर 3 घंटे। ठीक है, अब देखो, एक समय तो ये है, ये बड़ा समय है, ज्यादा समय है, तो x ये आएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 और बटे x, और बराबर आएगा कितना? 3। अगर हम ज्यादा समय में से इन दोनों के समय में को घटा देंगे, इसमें से इसको, तो 3 घंटे ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो 480 कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस यहाँ से 1 और यहाँ से x, और बराबर हो गया 3। अब देखो, हमने इसको ऐसा कर लिया कि ये भिन्न है, अंश बटे हर माइनस अंश बटे हर। अब हम इसे लेसा लेकर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, एलसीएम आया x माइनस 8 और गुना x, इस x की 1 में गुना हो जाएगी x, फिर ये जो हमारा x माइनस 8 है इसकी बारी बारी से गुना करते हैं। देखो, इस x की गुना -1 में होगी तो माइनस का क्या हो जाएगा? x, -8 की -1 में होगी तो प्लस का 8, और बराबर में 3। ये इससे कैंसिल, 480 के 8 में गुना कर देंगे। ठीक है, 8 0 0, 8 8 64, 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 हो गया कितना? 38। नीचे क्या हुआ? x की गुना x में x स्क्वायर। ठीक है, और फिर x की -8 में तो माइनस के 8x, और बराबर में 3, और बटे में क्या है इसके? 1। अब हम इसकी गुना कर देते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये 3 गुना x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर हो गया 3840 और गुना में 1। अब देखो, क्यों भाई? इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, भाई इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। अब इस 3 को गुना से भाग में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि देखो, ये 3 से कटेगा। ठीक है, वरना हम गुना भी कर सकते थे। तो ये हो जाएगा हमारा, पार्टीशन कर दिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 और बटे में कितना है हमारा? 3। क्यों? देखो, ये गुना में रखा है, गुना से किस में जाएगा? भाग में। ये 3840 की जब 1 में गुना होगी तो 3840 आ जाएगा। 3 से काटने की कोशिश करते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x, 3 एकम 3, 3 दूनी 6
तो 3 अट्ठे 24 और 0 इधर लेकर आएंगे, इसके हो जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 और बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये हमारा आंसर है, हमारी समीकरण बन चुकी है, मानक रूप में है और ये है। लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इसके गुणनखंड करें और ये मान निकालने की कोशिश करें कि ट्रेन की सामान्य चाल क्या थी। अब देखो अगली एक्सरसाइज में भी एक सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन आएगा, उसमें हम समीकरण नहीं बनाएंगे बल्कि उसकी चाल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्यों ना इसमें भी हम स्पीड निकालें इसकी कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है। तो हम करेंगे 1280 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर कितना है 8। ठीक है, तो मैंने तुम्हें विधि बताई दी है कैसे करना है। 1280 2 से काटेंगे 640, फिर 2 से काटेंगे 320, फिर 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे 80 और फिर 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से कितना आएगा 20, फिर 2 से क्या आएगा 10, फिर 2 से 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये रहा 32 और ये रहा 40। ठीक है, तो आएगा 40 और गुना 32 बराबर आएगा 1280, 1280 आ गया हमारा। और 40 में से हमने 32 को घटा दिया तो कितना आ गया 8। तो ये रहे हमारे गुणनखंड 40 माइनस 32 और हम इसे करने की कोशिश करेंगे कि हम देखना चाहेंगे कि क्या सामान्य चाल है ट्रेन की। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितने 40 माइनस 32 इंटू में एक्स और माइनस के 1280 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा। अगर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये किसका प्लस का एक्स की गुना हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 1280 और बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 40 प्लस 32 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 40 और बराबर 0। फिर से कॉमन लेंगे एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 32 बराबर 0। गुणनखंड करने आते हैं, कर सकते हैं। फिर लेंगे माना x माइनस 40 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 40, तो x बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है 40। फिर माना दूसरा गुणनखंड लेंगे, माना x प्लस 32 इक्वल 0। ठीक है, जैसे हमने इसको किया ऐसे ये भी इसको कर देंगे। फिर इसको 32 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 32, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 32 माइनस 32 और ये हो जाएगा हमारा एग्राही, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल बताइए कितनी हो जाएगी 40 किमी प्रति घंटा। अब देखो ये तो सामान्य चाल हुई, अब अगर हम कम करें तो कम वाली होगी 32। ठीक है, लेकिन हमें रेलगाड़ी की सामान्य चाल ही याद करनी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि देखो कभी मेहनत बेकार नहीं जाएगी आपकी, अगर मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। मेहनत मन से करनी है, मेहनत करनी है और अपने मम्मी पापा का कहना मानना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।